सबका चला संत शरणियान धरिया करते हैं भाई बलैया चला संत शरणियान धरिया करते हैं भाई बलैया पूजा प्रेम से संतन के पहिया करते हैं भाई बलैया पूजा संतन के संतन के पहिया करते हैं भाई बलैया करे है सुगना का संत जतनिया करे है सुगना का संत जतनिया रखे है जगाई जय अपने सरनिया रखे है जगाई के अपने सरनिया करा सेवा संतन के ठैया कहते हैं भाई बलैया सेवा तू संतन के ठैया कहते हैं भाई बलैया झोलिया में भरी है संत रतनिया झोलिया में भरी है संत रतनिया गई है कृपा से भक्ति भजनिया गई है कृपा से भक्ति भजनिया संत के अगति तुझैया गाते हैं भाई बलैया संतन के संत सुने हैं झट के कहानियाँ संत सुने हैं घट के कहानियाँ लगाई है प्रभु जी पक्का लगनिया लगाई है प्रभु जी पक्का लगनिया सौंपा संतन के दीवान नरिया गति है भाई बलैया संतन के संत सुधरी है बुरा सब करनिया संत सुधरी है बुरा सब करनिया सत्संग के गंगा में होई नहानिया सत्संग के गंगा में होई नहानिया पूरे संतन के गावा बड़ैया करते हैं भाई बलैया संतन के गावा बड़ैया करते हैं भाई बलैया संत लखई है अमरपुर वतनिया संत जय गुरु बंदे भी बदले रहनिया जय गुरु बंदे जी बदले रहनिया सुना संत वचन बास हैया गति है बारी
जला संत शरणिया में भैया, गति है भाई बलैया। गति है भाई बलैया। पूजा प्रेम से संतन कन्या कभी है भाई बलैया। बलैया मीन्स बलाय, और हल्का फुल्का नहीं, भारी भरकम। का मतलब क्या हुआ? दुनिया के कोने कोने में भ्रमण करके देखा, न कहीं सुख मिला न शांति, न ग्रह से छुटकारा न भूत बाधा से, न किसी भी कष्ट में निजात नहीं मिला। ये बात उसके लिए है जिसको कहीं नहीं मिला, उसको सबसे पहले समझ आएगा संतों की शरण में जाने। क्यों? जहाँ 19 भी नहीं हुआ किसी भी आपकी समस्या में, तो वास्तव में धरा के संत का आश्रय मिलेगा, शरण मिलेगा, तो 19 जरूर होगा। इसी से पहचान होता है, फर्क होता है कि यही संत हमारे जिंदगी में जितना भारी से भारी बलाय होगा, क्या हो जाएगा? जला संत शरणिया में भैया, गति है भारी बलैया। तो ऐसे संत के शरण में जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बिना गए वो शरण लेने वाला नहीं। तो फिर आप लोग कहेंगे कि क्या पहचान है कि यही संत है? तो हम लोगों ने संतों की पहचान कैसे किया पता है? कोई लंबा लंबा क्या रखे, इसका मतलब नहीं है कि मैं गाड़ी बात नहीं बढ़ाया हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बात को कबीर साहब ने भी लिखा है, जो खुद ही कबीर साहब दाढ़ी रखते थे। कबीर साहब खुद ही माला जपते थे, कभी उनकी माला की चोरी हुआ था, लेकिन ऐसे कबीर ने कहा कि माला फेर जग माला। इसका मतलब कि माला फेरना बेकार है, ढोंग है, लेकिन कबीर साहब खुद ही जमा करते थे। तो संतों की वाणी बड़ी अटपटी होती है। यदि हम सब संतों की नकल करें तो फिर हो जाएंगे, क्योंकि संतों की नकल करें तो समान नहीं जीने देगा। हाँ, उनके वचनों का पालन कर सकते हैं, पालन भी कर लिया तो उद्धार हो गया, और नकल किया तो बेकार हो जाएगा। तो आप लोगों ने मूड बना रखा है कि अरे लंबा तो है, भगवान तो उसको मिलते हैं जिसका आपको चाहा जाएगा, बढ़ गया। तो मेरा मानना है कि ऐसे संत को, ऐसे महात्मा को भगवान मिलते तो सबसे पहले मुल्ला मौलाना को जो भी रखते हैं, और
पंजाबियों को मिल जाती हाथी पर, जब को हमेशा बढ़ाए रखते। फिर कुछ लोगों ने दिमाग में रख लिया है कि वो लंबा लंबा जटा बनाओ। तो ऐसे साधु लोगों को, ऐसे बाबा को भगवान मिलते हैं। इसलिए ये पहचान तो नहीं है, तो लंबा लंबा होना चाहिए। तो फिर मैं अपने पर कह रहा हूँ, अब कोई सोचे कि दाढ़ी बाल एकदम सकाचा मतलब साफ भगवान उसको मिल जाए, तो अगर दाढ़ी मुड़ाने से भगवान मिलते तो सबसे पहले महिलाओं को क्योंकि बेटियों को दाढ़ी होता ही नहीं, इनको भगवान पहले मिलते। लेकिन देखने में आता है कि मिले नहीं, सरकार से की गई सराय में तो काम और विधा में दोनों गया, माया मिली ना कुछ नहीं, दोनों हाथ खाली खाली। तो इससे भगवान ने वरना लोग पहले मिल जाते। तो मतलब क्या हुआ कि संसार में वेशभूषा देख करके हम लोग कहते हैं कि ये महात्मा। मेरे पास भी आते हैं, बहुत से साधु आते हैं, बड़े पुराने पुराने आते हैं, तो 5-5, 10 किलो का काम करते हैं, इतना अच्छा है। और दूर से तो पता चलता है कि वास्तव में, लेकिन बात पता चलता है जब तो बड़ी बोल नहीं है। मैं अपने जिंदगी में जय गुरुवंदे आश्रम पर देखा, न जाने कितने मजहब के कहाँ से साधु महात्मा लोग आए। पहले काय को बंद ठन करके कि जाएंगे आश्रम से चल देंगे, लेकिन जब मैंने कर दिया कि रुकना पड़ेगा, पता नहीं क्यों उनको रुकना पड़ा और अपने आप को अपने मत पर सिद्ध कहलाते थे। और नाम बताएंगे तो सारे लोगों का दिमाग खुला जाएगा, नाम जो है सिद्ध साधु लोग आए और आश्रम पर हाथ दिया। बहुत मोटा मोटा लगे, इतना बड़ा नहीं। जिस घर में हो आप लोग, जटा इतना बड़ा बड़ा नहीं पड़ता है, गाड़ी की जगह है और जटा क्यों आ गया नीचे का क्या रखा है उसमें सटाया फूट करके बर्बाद किया। वरना देख लेना जटा के कुछ नीचे का जो बाल है उसका कलर कुछ और होगा और जो नीचे रखा रहेगा उसका कलर कुछ और है। तो हम लोग वेशभूषा देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि ये सिद्ध महात्मा, जबकि पहचान क्या होना चाहिए? सुना संत बचनिया, बुरा व्यवहार हो, सुना संत बचनिया। ऐसा चुगले निकल जाए घर से, चुगली निकल जाए घर से। काम क्रोध सब नसाए,
सखर से करार बेकार हो। क्या क्या करो? नीति हो गया, हिंदी हो गया, ज्ञान के सब नहीं। भजन ध्यान करना है, तुम्हारा व्यक्तिगत है, नीति व्यापार है, इसमें कभी घाटा होता नहीं है। और जो रोजगार उसमें गया घाटा हुआ तो क्या होगा? तो नीति करार बेकार हो, सुना संत बचनिया। नीति करार बेकार हो, सुना संत बचनिया। मीठी बोल बचन जान जइबा, मन माया के पहचान पैबा, मन माया के पहचान पैबा। रूपे नायब ठगहार हो, सुना संत बचनिया। जन्मों की तेरी बिगड़ी बनी है, जन्मों की तेरी बिगड़ी बनी है। काम क्रोध घट से हटई है, काम क्रोध घट से हटई है। तब फूल तीसरा द्वार हो, सुना। आप लोग समझ आ रहे हो? ऐसे साधु सन्यासी लोग सुनाते हैं, सुनते नहीं। वो कहते हैं कि हम तो खुद ही साधु हैं, तो किसी का सुनने क्यों? वो कुर्सी बैठेंगे सुनाने के लिए, मंच पे बैठेंगे सुनाने के लिए, लेकिन कुर्सी पे या मंच पर बैठ कर तो किसी दूसरे का सुन नहीं। तो संत नहीं। बड़ा वो आदमी नहीं है जो छोटे का कदर न करे। बड़ा वो आदमी कभी नहीं बड़ा हो सकता है जो छोटे की बात न सुने। केवल केवल सुनाने वाला व्यक्ति आज इसका खिलाफ होना है, बराबर समाप्त हो जाएगा। माना कि अपने घर परिवार में समाज में सभी लोग अपने आप को बड़ा बनना चाहते हैं, डांट करके, बोल करके, धूप करके, जैसे भी, लेकिन वो बेवकूफ आदमी से गधा नहीं। बड़ा बनना है, छोटों का कदर करना पड़ेगा। नेता लोगों को देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नेता लोगों को पाँव छूते हैं बड़ा बनने के लिए झुक करके पाँव छूते हैं, और फिर जब बड़ा हो जाते हैं तो 5 साल तक पाँव छुड़वाते हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि बाप बेटा दोनों नेता हैं, तो बाप बेटा का नहीं हो सकता और बेटा बाप का नहीं हो सकता। नेता इतना खतरनाक नाम है जिसके नाम पर आप लोग लड़ाई करते हो, बड़ा गुटबंदी पार्टबंदी करते हो, तो बड़े खतरनाक होते हैं। अगर बेटा को कुर्सी मिले तो बाप भले नेता है उसका भी गर्दन उतरवा देगा। कितना खतरनाक होता है। और आप बहुत भरोसा करते हो नेता के नाम पर। हाँ, तुम संघर्ष करो, फला में हम तुम्हारे साथ। बेवकूफ गधा। तो बड़ा बनने के लिए छोटे लोगों का सम्मान करना चाहिए, यही बड़ा होता है। ये कहने से, सुनने से, हाव भाव से नहीं होगा, तो व्यवहार से होता है। उसी तरह से संत महात्मा
इस धरा पे जब आते हैं तो सबका कद्र करते हैं, दीन दुखिया असहाय सबको उठाते हैं, अपने गले लगाते हैं, इसलिए बड़े कहलाते हैं। इसी कारण से वो संत कहलाते हैं। मैं क्या हटो 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 हटो, हम क्या है? साधु हैं। सुनो सुनो जो मैं कह रहा हूँ ये सुनो, क्योंकि हम क्या है? तो आज नहीं तो कल वो साधु से साधु हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा। इसलिए संतन के सुना जाके बतिया, बड़ा बारतिया रहा मत धोखे में। संतन के सुना जाके बतिया, बड़ा बारतिया रहा मत धोखे में। पूजा पाठ कछु कामे न आई, पूजा पाठ कछु कामे न आई। दान पुण्य गुरु बिन सब न साई, दान पुण्य गुरु सब न साई। जाना तुमन के मतिया रहा मत धोखे में। जाना तुमन के मतिया नहीं धोखे में। तो पूजा पाठ कामे में आई, दान पुण्य गुरु बिन सब न साई। कभी सामने कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन सब निष्फल है पूछोगे पुराण। चाहे आप हवन करा लो, यज्ञ करा लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, मंदिर करवा लो, अगर किसी संत महापुरुष के शरण में नहीं हो तो उसी समय किया कराया सब निष्फल हो जाता है, फल समाप्त हो जाता है। और वही कार्य यदि किसी संत महापुरुष के ऊंचे लेवल के संत महापुरुष के शरण में रहकर करते हो तो उसका फल भी मिलेगा और फल का समाप्त नहीं। ऐसे हम लोग फंस गए। इसलिए संत दरस बड़े भाग्य से मिलता, संत दरस बड़े भाग्य से मिलता। दर्शन का फल कोई न छिनता, दर्शन का फल कोई न छिनता। मतलब संतन का जो दर्शन होता है बड़े भाग से होता है, कीर्तिवान लोगों को मिलता है, क्योंकि उसके बाद जो दर्श का फल मिलता है वो नाश नहीं होता है। चाहे आप पापी हो या महापापी हो, अगर किसी अच्छे संत का दर्शन किया तो पाप तेरे पास रहेगा, लेकिन संत के दर्शन का फल भी समाप्त नहीं होगा, तो तुम्हारे खाते में से रहेगा। इसलिए कभी साहब को कहना पड़ा, तीरथ गए फल, असंत मिले प्रचार, असदगुरु मिले अनंत फल, कभी 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 समाप्त नहीं। माया की हटे विपतिया रहा मत धोखे में। माया की हटे विपतिया रहा मत धोखे में। तो अब आप धोखे में रहेंगे तो लगा लगा गाड़ी बात करना और लगा तेरा वाला बात करना और मोटी मोटी तरक्की तो नहीं है, और ये जो है कुंड तो सजा हुआ नहीं है, क्या कहा जाए। और तो चलो महात्मा बोला गया है सजा सजाया होगा, घाट जाएंगे ना तो ऐसे सारे लोग मिलेंगे बहुत ज़्यादा। सजाए थे हमारे हिंदी रहते रहेंगे, और जब मौका मिला तो काफी मिला तो इसी के लिए भेष ही बनाए, जैसे रावण भेष बनाया था साधु का, क्या करने के लिए? हड़प करने के लिए, सीता का चोरी करने, नारी की चोरी करने के लिए। काले ने भी भेष बनाया था साधु का, हनुमान जी को
ये दुनिया भैंस भारी है किसी मतलब बड़े गड़बड़। इसलिए चला संत शरणियाम भैया कहते हैं भारी गलैया। तो ऐसे संत महापुरुष के शरण में जाएंगे तो भारी गला मतलब जो दुनिया में कहीं नहीं कटने वाला है वो वहाँ कट जाता है। अर्थात जन्मने और मरने का जो दुख होता है वह समाप्त हो जाता है। जो आवागमन का चक्र है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अब आप लोग कहोगे कि हमें तो आए 6 महीना हो गया क्यों नहीं, कोई कहेगा हमें तो आए 3 महीना हुआ क्यों नहीं, हमें तो आए 1 महीना हुआ क्यों नहीं, कोई कहेगा हमें आए साल भर हो गया क्यों नहीं, कोई रखिया कितना है याद है। ये तो समझ आता नहीं होगा तो भैया इतना कितना हो गया होगा, कितना हो गया होगा इतने मालूम है, लेकिन ना बाबा रखिया एक कदम न है तो हम समझे। चला संत शरणियाम भैया कहते हैं भारी गलैया। मुसबना मजनू ही गलैलान मुसबना मजनू हिरनी लैलान हो कनरा करत गुणगान। मुसबना मुसबना मजनू हिरनी लैलान हो आया कनरा करत गुणगान। अरे मुसबना मजनू बात बड़ी कठिन है। ये कभी आपने सुना है? हाँ, किसी वेद पुराण में पढ़ा है? नहीं। कहा मुसबना मजनू हिरनी लैलान हो कनरा करत गुणगान। करत गुणगान। ये मानव शरीर की जंगल की कथा, कहीं वेद पुराण की बात होने वाला नहीं है। मतलब इसको कोई महात्मा वह लिखा नहीं है, अब लिखा जा रहा है। इसके पहले अलेखा था, अब ये लेखनी में आ गई कि मन रूपी मूस। कौन? ये मन रूपी मूस मतलब मजनू। मजनू का तात्पर्य दीवाना। मजनू का अर्थ दीवाना बना। और जो इंद्री रूपी हिरनी है, इंद्री 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, ये जो 10 इंद्री रूपी हिरनी उसकी लैला मतलब प्रियतमा बन गई। बात क्लियर हो गया? उसके आगे दूध देता भर के बल्टी पैलान हो। ये कैसी उल्टी बात, सुनने में उल्टा अटपटा,
लेकिन समझने में एकदम सीधा। तो दूध देता भर के बल्टी बैलान हो, बनरा करत गुणगान। देता भर के बल्टी बैलान हो, बनरा करत गुणगान। तो बनरा करत गुणगान, ये जो बुद्धि रूपी बंदर है, बंदर कौन? बुद्धि रूपी बंदर, ये बखान कर रहा है। इतना ही नहीं, ये जो जवानी रूपी दूध, कौन दूध हुआ? हाँ, ताकत रूपी बैल का जवानी रूपी दूध, यानी जिसके पास जब तक ताकत रहता है वो दूध देते हैं, नहीं दूधते? बोलो, सुनने में उल्टा लेकिन समझने में बिल्कुल सीधा। समझ जाओ, सीधा हो जाओ। अब नहीं समझा तो उल्टा का उल्टे रहेगा, उल्टे आए और उल्टे चले जाना। इसलिए ये ताकत रूपी बैल और विचार रूपी बाल्टी में जवानी रूपी दूध दे रहा है। अर्थात ताकत और जवानी की रहते ही मानव भोग विलास में डूबा रहता है, और इतना नहीं, हरि भजन को भूला। कैसा हरि का भजन, इससे कोई मतलब नहीं है। जवानी है तो अभी मनमाना कर लो, और जब बुढ़ापा होगा तब तो मन का चलता उलता नहीं है। तो पहले से क्यों नहीं मन को मना लिया? जब पता है तो बुढ़ापे में मन का भी चलने वाला नहीं। तो जवानी में ही बेमन का काम किया होता, मन के अनुसार नहीं किया होता, किसी संत सदगुरु के संग में रह करके काम किया होता। इसलिए हम लोग समाज में आकर के धोखा खाते, यानी काल माया के देश में। तो ये चेतन शरीर मिला है चेत जाने के लिए, होश में आने के लिए। तो मुसबनाम जनु हिरनी लैलान हो, बनरा करत गुणगान। मुसबना हिरनी लैलान हो, बनरा करत गुणगान। जंगल में देखे संत जाके तमाशा, तो मानव शरीर रूपी जंगल में ऐसा खेल कोई संत रूपी मसीहा ही जा करके देखता है। मतलब शरीर के अंदर इस धरा पे कोई संत ही जाता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसलिए इस खेल को देखते हैं। गदहा उड़त भाई रोज आकाशा, गदहा उड़त भाई रोज आकाशा। ये ज्ञान रूपी गदहा कल्पना रूपी आकाश में रोज नित दिन उड़ता है। मतलब ज्ञानी लोग, चाहे जिस क्षेत्र का ज्ञान है, चाहे इतिहास का ज्ञान हो जाए, भूगोल का हो जाए, अर्थशास्त्र का हो जाए, झूठ बोलने का हो जाए, बेईमानी करने का हो, मारने को हो, किसी को फंसाने का हो, दलाली करने का हो, ऐसे ज्ञानी चाहे दो चार श्लोक याद हो गया, दो चार मंत्र याद हो गया हो, या कुछ भी हो गया हो, वो अपने आप को ज्ञानवान बन रहा है। तो गदहा के समान, और इसको गदहा के समान इसलिए कहा जाता है जैसे गदहा के ऊपर गठरी ला दिया जाए, धोबी ला देता है घर से, जाओ भाई घाट पे, आप घाट पे भी जाकर के गदहा के ऊपर गठरी लगा रहता है, उसको टेढ़ा नहीं कर सकता, बैठ के गिरा नहीं सकता, उसी पर लादे पड़ा रहता है तब तक जब तक वो धोबी न जाए। जब धोबी जाता है तब जाकर के गठरी। ऐसे ही हम लोगों के सर के पीठ पर जितना ज्ञान है वो सब लगा है, उसको छोड़ नहीं सकते। कुछ भी हो जाए लेकिन ज्ञान को छोड़ नहीं सकते। नहीं, जो मेरा ज्ञान है
बाकी सबका ज्ञान क्या है? हाँ, वो सब बेकार है। इसलिए ये ज्ञान रूपी गधा कल्पना रूपी आकाश में नित्य नियम से उड़ रहा है। मतलब बेछुली ले कौआ बा विशैलान हो धनरा करत गुणगान। बेछुली ले कौआ बा विशैलान हो बनरा करत गुणगान। तो बुरे वचन रूपी बिच्छू, बिच्छू को जानते हैं, डंक मारता। जिसको जिसको डंक मारा होगा पता चल जाएगा, इतना कहते ही मालूम हो जाएगा कि हाँ बिच्छू डंक मारा है, सांप से खतरनाक है। क्योंकि अगर यहाँ मार दिया तो पहुँच जाएगा कहाँ, और नीचे मार दिया तो कहाँ पहुँच जाएगा? एकदम हालत खराब। डंक जब मारता है और तुरंत मतलब 10-5 मिनट के अंदर में खेल शुरू हो जाता है। सांप को टाइम लगता है, लेकिन इसका तुरंत कहीं अगर काला मोटा बड़ा वाला जल्दी मार दिया कर तो छूट गया। ऐसे जितने बुरे वचन बोलने वाले हैं एकदम भाव देता है। तो आप लोग बुरा वचन नहीं बोलते अपने अपने घर में, नहीं बोलते हो, बोती हो, यहाँ रोटी यहाँ साथ से बता घर से चलता है तो वही भी सहना बहुत ही से इसकी जुबान। तो बुरे वचन रूपी बिच्छू और क्रोध रूपी कौआ को खा रहा और त्रिगुण रूपी विष पी करके विषय ला रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण उसके अंदर है। ये विष है, इसी विष को धारण करके विषय ला रहा है। जो मतलब शंकर जी का गुण, ब्रह्मा जी का गुण और विष्णु जी का गुण, ये तीनों का गुण जिसके अंदर रहता है और उसको छोड़ता नहीं। जैसे किसी को भोग मिला जाता, ब्रह्मा जी अपराध कहते ही और इसको रात सही चाहिए था, हम एकदम राजा विलास की तरह रहे, तो किसका गुण है? वैश्वर चाहिए, राजा विलास चाहिए तब। अरे हम विष्णु का गुण है तो उसमें सब कुछ पाया जाता है, मतलब सच्चाई रहता तब होता है। मतलब इसको सत्य नहीं करते, तो सत्य के पथ पर चलते हुए अपने आप को ऐसे करना चाहता है सत्य हो। और भ्रष्ट ऐश्वर्य एक इसका गुण है ब्रह्मा जी का। मार काट भाड़ किसका है? बुरे वचन सुनाना किसका है? शंकर जी का। यानी यही तीन गुण जो संसार है। किसी को लोभ है, कोई बेवकूफ जहीन के रास्ता पर है, तो कोई बिल्कुल अपने आप को बढ़िया भाग्यवान समझता है। किसी में सारे लोग विषैला करते, कोई से पार नहीं जाता है जब तक महात्मा शरण नहीं है। थोड़ा करना तो जंगल में सज के नाचे सुअरी, जंगल में सज के नाचे सुअरी, हथिया उसी के पीछे पीछे घुमारे, हथिया उसी मानव शरीर रूपी जंगल में कामना रूपी श्रृंगार करके सुख सुविधा रूपी ईश्वरी। श्रृंगार किसका? कामना रूपी। कौन? सुख सुविधा। जिसको ज्यादा सुख सुविधा चाहता है उसका कामना स्वभाव रहता है। कामना की पूर्ति के लिए बहुत खेल करता है। इसलिए
भ्रष्ट होते हैं और चाहत रूपी ठुमका लगाता है, लोग रूपी हाथी उसी के पीछे पीछे संसार भ्रमण करता घूमता रहता है। यानी जो लालची होते हैं वो हमेशा गर्दन भाग करके देखेंगे कब कहाँ से कितना मिल जाए, कैसे मिल जाए, इसलिए लोग की हाथी तो ताली पीट भेड़ा बन के लाग बनरा करत गुड़ अरे भीड़ रूपी भेड़ों का मेला, अच्छाई बुराई रूपी ताली को पीटा जाता है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ये गलत है। अच्छाई बुराई रूपी ताली, अरे ये तो बहुत भ्रष्ट है, उसका भी ताली पीट दिया गया। अरे ये तो बहुत नेक है, उसके भी नाम पर ताली पीट दी। भीड़ रूपी भेड़ का, समान रूपी भेड़ का, तो हम लोग भेड़ के समान, इसके समान आप लोग जंगल में रानी बान बैठी है बनारे, जंगल में रानी बन बैठी है बनरी। ये श्रद्धा रूपी बनरी रानी बनी, श्रद्धा की बस यही तो लोग इधर उधर भ्रमण करते हैं। विश्वास हो जाए तो मोह कहाँ ढोले बंदे में तो तेरे मान ढूंढना हो तो विश्वास भरोसा ऐसी है भगवान है। हमें भरोसा है कि हमारे माता में हमारे पिता भगवान है, हमें विश्वास है कि हमारे गुरु ही भगवान है। ये तो बहुत कम होता है, श्रद्धा में नहीं चलो यहाँ पूजा वहाँ पूजा उनकी पूजा, ये तो श्रद्धा की बदली तो मानव सेवन की जंगल में रानी को निराश कर आप लोग ने तो कहती है राजा वाणी रहती या नारे, कहती है राजा वाणी रहती है नारी। हाँ संसार रूपी सिंहासन पर बैठ करके अभी बनी बस अब तो मेरा राज कायम रहेगा, जब तक श्रद्धा रहेगा तब तक गुलाम रहेगा, और श्रद्धा खत्म विश्वास हो गया तो ये हमारी जरूरत खत्म हो गई। श्रद्धा अभी गुरु की पूजा करते हैं, वही सब पूजा सबकी पूजा है कहीं है, नहीं तो अलग है। भीख मांगे उल्लू लेकर फैलान हो, बनरा करते गुणगान। भीख मांगे उल्लू लेके फैलान हो, बनरा करते गुणगान। तो विश्वास रूपी परमात्मा को देख नहीं पाती, जब उनकी अनुभव एवं आनंद रूपी आंख से अंधी रहती है। न उसके पास अनुभव है न उसके पास आनंद है, इसलिए डाल रहा है। और अज्ञान रूपी उल्लू मंदिर मस्जिद रूपी धर्म स्थान पर जाकर के मन्नत रूपी भीख, भीख मन्नत रूपी भीख हमारा मन्नत रूपी भीख भावना रूपी थैला में मांगता, भावना भावना। इसलिए जय गुरु बंदे का उलटी है बतिया, जय गुरु बंदे का उलटी है बतिया। हाँ तो कभी साबित तो बताया थे कि कभी दास की रोटी गानी जैसे कमल की जय, वही तो बात है पुरानी। जय गुरु बंदे उलटी है बतिया, जय गुरु बंदे की उलटी है बतिया। हंसा पढ़त बेनो कागज का पतिया, हंसा पढ़त बेनो कागज का पतिया। यानी सबरा रूपी हंस और परमात्मा रूपी पैगाम
जो उनका संदेश है, जो उनका धुन है, जो उनका नाद है, ये तो कोई हंस ही पढ़ता है, क्योंकि कहीं लिखा पढ़ा नहीं होता। नमस्कार सुंदर में करण हाँ, वो तो हृदय से सुना जाता है। तो उच्च लेवल का साधक जो अपने गुरु से प्रेम कर लिया है, बल्कि प्रेम नहीं, प्रेम में डूब गया हो, वही सुनता है। ये सबके बस की बात नहीं है। जो शेर ढोवे गठरी लेकर छैलान हो, बन रहा करते गुणगान। शेर ढोवे गठरी बन के छैलान हो, बन रहा करते गुणगान। तो कुसंग रूपी चैला और पाप रूपी गठरी बांध लेता है, उसी को जन्म जन्मांतर तक होता रहता है। कौन? आत्मा जी से, यानी आत्मा रूपी से। और जब इसको संत रूपी मसीहा मिल जाते हैं, तब गठरी से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए उल्टी बानी शब्द का सुनते नहीं गवार। और नहीं सुनते, सुनते नहीं गवार। अजाय नरक में जय गुरु बंदे, रहता पाप सवार। इसके ऊपर पाप गठरी लगा हुआ है, इसलिए ये अच्छा लगता नहीं है। उल्टी बानी बोलकर संत करे उपकार। जब हम प्रहार करता है, चोट करता है, उल्टी बानी बोलकर, तो उल्टी बानी बोलकर संत करे उपकार। समझ गए तो जय गुरु बंदे, लूटे ना ठगहार। काम तो उन्होंने लूटेगा, समझ गया। और नहीं समझा तो ऐसे लूटेगा, ऐसा लूटेगा कि फिर बचोगे, बचेगा ही नहीं। मतलब आप पसारे जाओ, लेकर के जाओ कि टूट लिए सर। जब लेकर के जाने के लिए संपत्ति मिला था, क्या भक्ति भजन सेवा दान पुण्य परोपकार, ये सब काल मिला था आपको, इसको साथ लेकर के जाने का, लेकिन सब छोड़ कर के जाओ। समझ जाओगे तो लेकर के जाओ, और उनकी भाषा नहीं समझ पाओगे तो सब इसी लेकर छोड़ कर के जाओ। समझ आएंगे ना आप लोग? आप लोग समझ जाओगे? चला शांत शरण्या में घरिया, कभी है गारी कलैया।